लाखों लोग आ जाएंगे, उंगली उठाने के लिए करोड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन जैद हिंदुस्तानी बनने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि ये काम जो जितने लोग भी पद पे बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ रिबिन और फीता काटना उद्घाटन के लिए बने हैं। लेकिन कौन फंड नहीं अंदर कर रहा है? सब अंदर कर रहे हैं फंड। लेकिन जो पैसा लगा रहा है, गरीबों पे खर्चा कर रहा है, उसको तो फ्री छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे खान सर को मौका देना चाहिए, लेकिन लोग घबरा जाते हैं ना। एक चीज मैं देख रहा हूं कि आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, अच्छाइयां नहीं याद रखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। आप देखिए कितने मिलियन लोग जुड़ गए उसमें। गुस्सा आना ही बंद हो गया है। अब गुस्सा ही नहीं आता है, ना अपने ऊपर, ना सिस्टम के ऊपर, ना लोगों के ऊपर। बस एक थोड़ा सा दर्द होता है कि अगर किसी को सताया जा रहा है नाजायज़, उसके लिए बहुत दुखी हो जाता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। 6 महीने से उस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा था, और वो बच्ची का तो ऐसा हादसा हुआ है कि अगर मैं बताने लगूंगा तो ज़मीन और आसमान आंसू बहाने लगेंगे। ये सच है कि वो लोग कहाँ हैं। एक किडनी फेलियर था हमारी तरफ, दोनों किडनी खराब थी। उसकी माँ उसको किडनी दे रही थी, ठीक है। मेरे तक बात आई तो मैं फ़ौरन गया वहाँ पे। सुना कि आपने एक मंदिर बनवाया है? बहुत से लोग बोलने लगे कि ये साला मुसलमान होकर मंदिर बनवा रहा है, ईमान से बाहर हो गया। अरे हमने कहा कि मैं कहां से ईमान से बाहर हो गया? मैंने मंदिर बनवाई नहीं, मेरी औकात नहीं मैं मंदिर बनवा सकूं। ना मैं मंदिर बनवाने की मेरी औकात हैसियत है, मैं मस्जिद बनवा सकता हूं। मैंने सिर्फ उसको कवर किया कि नाली का पानी, कीचड़ का पानी उसके ऊपर गिर रहा था, वो चीज मैंने रोक दिया पूरा। जैद भाई वेलकम ऑन एएसआर अगेन। ये कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा है भाई। इस बार प्लान कैसे बना सेकंड पॉडकास्ट? बस बन गया और बनता रहेगा आगे भी। बिल्कुल। कि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट अच्छा लगा इसमें, कि आप सेकंड बार टाइम फिर आ गए। भाई मजा आ गई ना पहले वाले में। जैद भाई, दुनिया में किसी को बुलाना है तो इंटरेस्ट पता करो उसका। ये जैद भाई, BMW के ऊपर ठेला, 4 व्हीलर के वो 4 व्हीलर। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गाड़ी में स्क्रैच ना आ जाए, डेंट ना आ जाए, पर आप क्यों नहीं सोचते हो? पॉसिबल है ना ये सारी, मेरे लिए पॉसिबल है सारी चीज़ें। मेरा बस चले तो हम ई-रिक्शा लाद ले अपने गाड़ी में। BMW वालों को मैसेज नहीं आया आपके पास, ये क्या कर रहे हो, मतलब BMW के ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे कंपनी के कुछ लोगों के, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो मैं तो गलत सही पे जाता नहीं हूँ। मैं तो किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। मुझे लोग क्या कहें, मैं इस पे जाता ही नहीं हूँ। क्योंकि दुनिया वाले जो है ये बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, कभी अच्छा कहेंगे, कभी बुरा कहेंगे। आपके 1000 कामों को भुला दिया जाएगा, अच्छे कामों को, एक बुरा काम आपसे हो जाएगा। तो ये दुनिया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई आए जाए, अब क्या बोले आगे। आगे समय रहना ने बोल दिया। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं भाई, स्विगी डिलीवरी वाले में ऐसा क्या दिख गया कि 100+ मिलियन लोगों ने इसको पसंद किया? 100+ नहीं, करीब 127 मिलियन। 127 मिलियन? वो मिल कैसे गया आपको? भाई मैं तो रैंडम जा रहा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने इसको वो कर दिया है, बहुत से लोग कह रहे हैं आपने स्कूटी नहीं दिया है। मुझे पहली बात किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मेरी मौत आएगी तो मुझे ही मरना होगा। इसलिए मैं जिस तरीके से जीना चाहता हूँ मुझे जीने दो। अब आज़ाद हैं आप? हाँ, मैं आज़ाद हूँ बिल्कुल। मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और मैं मुझसे कोई जल के मर जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। पहली बात, मैं सिर्फ लोगों का भला कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपसे किसी की कोई भी बात होगी तो आपकी बुराइयाँ देखते हैं, आपकी अच्छाइयाँ नहीं देखते। इसलिए मैं दुनिया से अलग हूँ, मैंने दुनिया से अपने आप को अलग कर रखा है। अब जब मैं अलग कर रखा हूँ तभी तो आपने BMW पे ठेला देखा है, वरना आज मारुति 800 पे नहीं कोई ठेला ला देगा। स्वार्थी दुनिया, स्वार्थ है। जैसे आप आज लोगों से बोल देते हो कि इसके लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, प्यार करते हैं, ये बिल्कुल हक और सच है। और मैं कहता हूँ 15,000 लाइक होने को तो 1-1 लाख लाइक हो जाती है। 1-1 लाख? बिल्कुल, आप देख लीजिए अभी रिसेंटली कल वाली वीडियो में मैंने 15,000 लाइक बोला। मैंने दूसरी वीडियो बनाकर बोला कि अगर इस पे लाइक्स नहीं भी आई होती तो मैं शॉप खुलवाता, मैं शॉप खोल के उनको देता। मैंने तमाम काम किए हैं। कि दुनिया वालों की एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, अच्छाइयां नहीं याद रखेंगे। इसलिए अगर किसी को भी कामयाब होना हो तो ये भाई के मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ
कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे इसकी परवाह करना छोड़ दो, आप कामयाब हो जाओगे। अगर जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मेरे फुफ्फा क्या बोलेंगे, मेरे खालू क्या बोलेंगे, मेरे खाला के बेटे क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ घर में बैठकर दूसरों के ऊपर कमेंट कर सकते हो। भाई आपने सच बोल दिया। बिल्कुल। आपको भाई एक्टिविटी करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। आप देखिए कितने मिलियन लोग जुड़ गए उसमें, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 10% से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं उसमें, और ये बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। क्योंकि पार्टी वैसे बनती है कि अगर आप लोग किसी को जान रहे हैं, किसी की फेस वैल्यू है, तो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। सपोज करिए शाहरुख खान फेस वैल्यू है, ठीक है, हर आदमी उनका नाम आते या उनका चेहरा आते फौरन उनकी वीडियो देखने लगता है, ये फेस वैल्यू है। तो कॉकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले टाइम में, यूथ उनके साथ हैं, और उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे कि उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? नहीं, हम कॉकरोच नहीं मानते हैं। हम कह तो रहे हैं, हम इस दुनिया से अलग कर लिया हमने। हमें कोई जिस नज़रिए से देखे मैं उस नज़रिए का हूँ, ठीक है। और मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई मतलब मेरे बारे में जिस दुनिया की सबसे बुरी चीज़ बोले, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। मुझे किसी को रिस्पॉन्स नहीं करना है, मुझे किसी को रिप्लाई नहीं देना है, बस मैं जिस काम को कर रहा हूँ करते जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, बस। बिना देख के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे मेरे लिए। मेरा जो सिद्धांत है कि मुझे अस्पताल बनवाना है, मुझे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनवाने हैं, तो ये सारे काम होंगे, बिल्कुल होंगे, टाइम लगेगा लेकिन होंगे। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी लखनऊ आने वाली है, तो क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं, मैं राजनीति से दूर हूँ। मैं सिर्फ अपने तर्क बता सकता हूँ, मैं अपने जो मेरे दिल की जो भावना है वो मैं व्यक्त आपसे यहाँ बता सकता हूँ कि मेरे दिल में क्या है। बाकी मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। मेरा चैनल सेवा के लिए है, ना कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ना मुझे कोई पार्टी का पद चाहिए। जो पद मेरे पास है वो सेवा का है, सेवा मार्ग है, उस मार्ग पे मैं काम कर रहा हूँ। आज आप बोलते हो लोगों से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लोग आपकी वीडियो पे बहुत सारा प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, क्या वो प्यार और बढ़ रहा है आपके लिए? मैं सच बताऊँ आपको, जैसे 1 मिलियन व्यूज़ होता है तो उसमें सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख लोग लाइक करते हैं, लेकिन बहुत जो 9 लाख लोग हैं वो सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत के लिए अगर वो लोग लाइक करेंगे तो हो सकता है कि मैं अपनी सोच से ज़्यादा करने की कोशिश करूं। तो ये लाइक से बस हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कि हाँ मुझे करना चाहिए। लाइक्स इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने प्यार दिया, तो इसीलिए अगर लाइक्स हो रही है, अगर किसी के लाइक्स करने से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो लाइक्स कर देना चाहिए। कैसा रहा? सही है। जैसे आपके मैं पॉडकास्ट आप कर रहे हो, और आपके पॉडकास्ट पे जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो लोग लाइक्स करने लगेंगे तो आपके मन में भी चाहत होने लगेगी ना। आप लोग भी नीचे से लोगों को उठाओगे, उनका पॉडकास्ट करोगे, सारी चीज़ें दिखाओगे, सबकी लाइफ के बारे में दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो ये हिम्मत के लिए लाइक होता है। बाकी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के काम में लगाऊँ। दुनिया देख रही है। इसमें ज़्यादातर केस कोर्ट में ना जाके आपके पास सारे केस आ रहे हैं, तो क्या लगता है केस कब तक आएंगे आपके पास? आते रहेंगे जब तक जिंदगी ये करता रहूँगा। और ये केस क्यों आ रहे हैं आपके पास? भाई लोगों के काम हो जाते हैं ना, इसलिए आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्ची के पेट का जो है थैला बाहर लगा हुआ था, वो आप देख रहे थे किस तरीके से, उसमें 1 लाख रुपए का खर्च था, 6 महीने से उस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा था। और वो बच्ची का तो ऐसा हादसा हुआ है कि अगर मैं बताने लगूंगा तो ज़मीन और आसमान आंसू बहाने लगेंगे। ये सच है कि वो बच्ची अपने फादर से कहती है, पिताजी से कहती है कि अब्बा मुझे बाहर ले चलो घुमाने के लिए बाइक से। बहुत ज़िद करती है तो उसके अब्बा कहते हैं ठीक है बेटा चलो घुमा लाता हूँ आपको। वो बेचारी 2 साल की बच्ची को बाइक पे बैठा कर ले जाते हैं, और रिक्शे से वाले ने ऐसी टक्कर मारी है कि ऑन द स्पॉट उसके वालिद, उसके पिताजी ख़त्म हो गए, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए, और उस बच्ची का पेट फट गया। और यह हादसा देखने वाले लाखों लोग कानपुर शहर के थे, और वो बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उंगली उठाने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे, उंगली उठाने के लिए करोड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन जैद हिंदुस्तानी बनने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यह काम
जो जितने लोग भी पद पे बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ रिबिन और फीता काटना, उद्घाटन के लिए बने हैं। लेकिन जैद हिंदुस्तानी कोई बयानबाजी नहीं करता है, कोई मीडिया चैनल पे नहीं जाता है, लेकिन सेवा करके दिखाता है कि इस तरीके से सेवा होनी चाहिए। सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, सेवा करूंगा, ना कि राजनीति करूंगा, ना कि फीता काटूंगा जाके। ठीक है, बयान देते हैं, सोशल मीडिया में आने के लिए बयान देते हैं। अरे कभी करके तो दिखाओ कि तुमने किसी बच्ची के लिए काम कर दिया, कभी किसी कैंसर पेशेंट के लिए काम कर दिया, बोन टीबी वाले के लिए काम कर दिया, हॉस्पिटल में जाके खाना बांट दिया। अरे सिर्फ नेताजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है, छापे रहो, फलाने नेता, बैनरों पे चिपके रहो। यहां बैनर की नहीं है। जैद हिंदुस्तानी अपनी जान दे देगा, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। ईमान वाला है, पक्का है, ईमानदार है। इस चीज़ को मैं जानता हूं और मेरा खुदा जानता है। आपको डर नहीं लगता इससे खान सर को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आपको भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? करना पड़ता है, करूंगा। जब मौत आएगी मर के चला जाऊंगा। मुझे डर किसी का नहीं है ऊपर वाले के सिवा। बस मैं जिस काम को कर रहा हूं, अगर इसमें मेरी मौत भी आ जाए तो बहुत खुशी खुशी अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। और खान सर आप देख रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर कौन सा पॉलिटिक्स वाला है जो अस्पताल खोलकर फ्री सुविधा दे रहा है? आज खान सर के ऊपर ये माफिया लग गए हैं उनका अस्पताल बंद करवाने के लिए। कितने गरीब वहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कितने गरीब वहां से फ्री में जांचें करा रहे हैं, कितने लोग इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे खान सर को मौका देना चाहिए, लेकिन लोग घबरा जाते हैं ना। ये लोग भूल जाते हैं कि मुझे मर के इस दुनिया से जाना है। लोग सोचते हैं कि यहाँ हम आ गए, अमर हो गए हैं, अब ऐसे रहना। ऐसा कुछ नहीं है, मर के जाना है, आगे जवाब देना है। इसलिए खान सर को तो बहुत से जल्द छोड़ देना चाहिए। और वो जिस तरीके से खान सर काम कर रहे हैं उन्हें करना देना चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। अब तो सवाल उठ रहे हैं उनकी हॉस्पिटल के ऊपर भी, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है हॉस्पिटल के ऊपर? अरे तो अच्छे काम कर रहे हैं ना। अरे फंडिंग तो सबके पास जा रही है। जितने भी लोग सरकारी काम कर रहे हैं वो भी फंड अंदर कर रहे हैं। कौन फंड नहीं अंदर कर रहा है? सब अंदर कर रहे हैं फंड। लेकिन जो पैसा लगा रहा है, गरीबों पे खर्चा कर रहा है, उसको तो फ्री छोड़ देना चाहिए। नहीं तो इस पे मामला बिहार के अंदर बिगड़ सकता है भाई। क्योंकि वो बंदा बहुत ही अच्छा बंदा है जो बच्चों को 40 और 50 रुपए में जो पढ़ा रहा है। इसलिए उनके पीछे कई माफिया लगे हुए हैं, जो मतलब जो जिनके कोचिंग बहुत महंगी है, जो लोग बहुत महंगी कोचिंग चला रहे हैं। खान सर जो है बता रहे हैं कि कोई उनके यहाँ जो है झाड़ू सफाई कर्मी का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, कोई बालू उठा के जो है वो लाता है, लोड करता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं बच्चे, वो सब पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख कर दरोगा बन रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं। तो यार कहीं ना कहीं खान सर, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के अंदर टॉप 10 में वो बंदा है खान सर, जो गरीबों के लिए काम कर रहा है। बाकी लोगों की जो संपत्ति है आप चेक करवाएंगे या आपको उसकी आंकड़े पता चलेंगे तो वो हज़ारों करोड़ों में खेल रहे हैं और लोग। लेकिन खान सर जैसे सिंपल आदमी, जिस तरीके से उनके पास इतने सारे मतलब जो है कोचिंग, इतने बच्चे उनके पास हैं, उनको बहुत बड़ी गाड़ियों से बहुत बॉडीगार्ड लेके आना चाहिए, लेकिन वो नहीं इन सब चीज़ों में है। वो बिल्कुल साधारण रहते हैं खान सर। और आज तो उनका नाम भी दिखाया जा रहा है, उनको मुसलमान बना दिया गया है, फाजिल खान क्या बताया जा रहा है, फैजल खान। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीडिया के लोग ये दिखाते हैं कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया, किस छुरी से हमला हो गया। अरे खान सर के बारे में भी तो बताओ ना कि कितने लोगों का फ्री इलाज हो रहा, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे। ये क्यों नहीं दिखा रहे हो यार? मीडिया को चाहिए मसाला, कि कितना मसाला। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने एक बार जाकर जो है 50,000 रुपये पुल से लुटा दिया। मैंने बच्चों से वादा किया था कि मेरी YouTube की इनकम आएगी तो मैं लुटा दूंगा आगे। जैद भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, गुस्सा आता है सिस्टम पे, लोगों पे, अपने आप पे? गुस्सा आना ही बंद हो गया है। अब गुस्सा ही नहीं आता है, ना अपने ऊपर, ना सिस्टम के ऊपर, ना लोगों के ऊपर। बस एक थोड़ा सा दर्द होता है कि अगर किसी को सताया जा रहा है नाजायज़, तो उसके लिए बहुत दुखी हो जाता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। नाजायज़ मत करो किसी के साथ। अगर हम गलत हैं तो आप कौन सा दूध के धुले हो? सब एक ही नाव पे चढ़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी तो बोलते हैं ना बयान में कि अगर तुम मुझे गलत कह रहे हो तो यार तुम खुद तो देखो कि तुम गलत हो कि नहीं हो पहले। तो ये बात है भाई कि कहीं ना कहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप भी गलत हो। लेकिन मैं किसी को उस्काता नहीं हूँ, ना मैं किसी को छेड़ता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता मुझे कोई छेड़े। लेकिन जहाँ पे जो चीज़, जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए वो लोग खड़े नहीं होते हैं। इसका एक मुझे दर्द है
कि अगर गरीब को दिक्कत आ रही है तो चुनाव के टाइम ही सब लोग क्यों आते हैं? जब वोट होने वाला रहता है, चुनाव होने वाला रहता है, उसके 2 महीने पहले से सारी गाड़ियां घूमने लगती हैं क्षेत्र में, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों को सब करते हैं, लोगों का काम करते हैं। इलेक्शन के बाद वो लोग कहाँ चले जाते हैं, इसका जवाब मुझे जनता से चाहिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि शायद वो लोग बताएं कि ये लोग चुनाव के बाद कहाँ चले जाते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं बस। आपको लगता है कि लोग समझदार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल समझदार हो रहे हैं लोग, और लोग सही आदमी चुनेंगे जो बहन बेटियों की सुरक्षा में काम कर रहा है, जो बहन बेटियों पे कोई गंदी नजर नहीं रख रहा है। बात समझिएगा, जो अच्छे से अपना पैसा यूज कर रहा है गरीबों के ऊपर, समझ रहे हैं ना? कि चुनाव के टाइम, अभी चुनाव आने वाला है साल भर के अंदर, आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग निकल के आएंगे और लोगों की सुविधा। अभी वो लोग कहां हैं? अभी जो बयान मेरा जारी करिएगा, आप रील्स पे डालिएगा इस वीडियो को, कि वो लोग कहां हैं। एक किडनी फेलियर था हमारी तरफ, दोनों किडनी खराब थी, उसकी माँ उसको किडनी दे रही थी, ठीक है। मेरे तक बात आई तो मैं फौरन गया वहाँ पे, मैंने एक स्कैनर लगाया, ठीक है, एक बारकोड लगाया, स्कैनर लगाया उस वीडियो पे। तो उस वीडियो पे जो व्यूज़ आई वो 1.6 मिलियन, यानी 16 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा, ठीक है। अब मेरे क्षेत्र के लोग, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोगों के मन में पता है क्या बात आ गई कि जैद के पास 16 लाख व्यूज़ है, इसका पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। अब वो लोग क्षेत्र में बरगलाने लगे लोगों को कि जैद ने बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद मेरे कान में ये बात आई, तो मैं तो यहाँ तक मैंने कसम खा के कह रहा हूँ, उस मालिक की कसम खा के कह रहा हूँ, हाथ ऊपर उठा के, कि यहाँ तक मेरी नीयत हो गई थी कि मैं अपनी कार को बेचकर उसका इलाज कराता। लेकिन लोगों ने और उसकी फैमिली से फ़ोन पे फ़ोन, उनकी फैमिली को भी लगने लगा कि जैद ने बहुत पैसा अंदर कर लिया है, जैद दे नहीं रहा है। ये लोगों को नहीं पता कि सोशल मीडिया से पैसा जो आता है वो बहुत कम आता है, जेब से बहुत पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर इस काम में बहुत पैसा होता ना तो कानपुर से ना हज़ारों लाखों आदमी जुड़ गए होते इस वक्त, ठीक है। बहुत से लोग हेल्पिंग में आते हैं और भागते हैं बहुत तेज़ कि यार इस काम में तो लोग बहुत पैसा लगता है। तो उनकी फैमिली ने भी मुझे फ़ोन किया, कुछ बातें ऐसी वो लोग करने लगे। मैंने कहा जितना भी पैसा आया होगा आना पाई से मैं पैसा दूंगा आपको। तो वो लोग खुश हो गए, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन किया कि भाई आपके घर के पास जो सबसे अच्छा टेलीकॉम वाला हो, जिसको सबसे ज़्यादा जानकारी हो कि मतलब जिस अकाउंट में पैसा आया है, जो मैंने बारकोड लगाया था उस पर पहले हमने कहा पैसा डालिए 1 रुपये। वो सीबू टेलीकॉम करके एक बंदा था, जिसे मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, बस मैंने भी नाम सुना है, उन्हीं के घर के पास रहता है, वहीं पे दुकान है। मैंने सबको खड़ा किया, क्षेत्र के लोगों को। मैंने कहा भाई आप पहले इस बारकोड पर पैसा डालिए, जो मैंने स्कैनर लगाया है इसमें आप पैसा डाल दीजिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र की बात है, जहां मैं रहता हूं, मेरे क्षेत्र की बात है कि वो लोगों के मन में थोड़ा ख्याल गलत आ गया है। जरा चेक करिए कि 16 लाख व्यूज है, पैसा आया कितना है। तो उस बंदे ने जल्दी जल्दी चेक किया उसमें पूरा, जिस दिन से स्कैनर लगा था। तो कहा भाई इसमें सिर्फ 300 कुछ लोग या 200 कुछ लोगों ने पेमेंट किया है, जिसका अमाउंट हो रहा है 27,000 कुछ रुपए। मैंने 30,000 रुपए निकाला और दे दिया, ठीक है। तो ये ईमानदारी से जय जिंदगी जी रहा है अपनी, ठीक है। लोग कुछ भी कहें, लोग कहें कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर चुका हूं। तो ये सवाल स्विगी पे खड़ा लोग कहते हैं तुम चोर हो, मैं कहता हूं मैं डाकू हूं। जो मर्जी कहते रहो, मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूं। जैद भाई वाला सवाल स्विगी पे खड़ा नहीं हुआ कि आपके 100+ मिलियन व्यू गए, तो उस पर पैसा अच्छा खासा आया होगा? कुछ नहीं आया। अगर कोई साबित कर देगा कि अगर उस 125 मिलियन वीडियो पे 125 मिलियन की व्यूज है, 127 मिलियन की व्यूज है, अगर कोई भी पूरे हिंदुस्तान में मर्द हो वो साबित कर दे इस चीज को कि 127 मिलियन पे मुझे 10 रुपए भी आया हो, तो मैं उसे 1 लाख रुपए कैश दूंगा, मैं अपना अकाउंट उसे दे दूंगा अगर आया होगा पैसा। तो ये लोग हैं, ये दुनिया है भाई, आप बात को समझिए। अगर बाप ने अपने बच्चे को एक बार घोड़े पे बैठा दिया था तो लोगों ने बेटे को गलत कहना शुरू कर दिया कि बताओ बाप पैदल चल रहा, बेटा बैठा हुआ है। फिर बेटा पैदल चलने लगा, बाप बैठा, तो बाप को लोग गलत कहना। उन दोनों बाप बेटे ने गधे को यूं अपने ऊपर बैठा लिया, तो लोगों ने कहा देखो कितना बड़ा गधा है। अबे मैं कहना चाहता हूं कि किसी की मत सुनो अगर तुम्हें कामयाब होना है। अगर तुम किसी की सुन रहे हो तो कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अपने अंदर से शर्म को निकालो, कामयाबी के लिए आगे बढ़ो, घर से बाहर निकलो, काम करो, आगे बढ़ो। अगर आप किसी की सुन रहे हो, आपके अंदर शर्म आ रही है, आप कामयाब नहीं हो सकते,
नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं ना कि जितना मुझे बोलना है बोल लो, जितना मुझे गालियां देना है दे लो, यहां फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैद अपनी गर्दन कटवा सकता है लेकिन अपना नाम नहीं गिरा सकता है। जैद सेवा के लिए आया है। अब ये किडनी पेशेंट है, उसका मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, 3.5 लाख रुपए के आसपास आ गया है मेरे पास, 3.5 लाख समथिंग आ गया है। उसको नीड है करीब इस वक्त 4.5 लाख रुपए के आसपास की जरूरत है। टोटल जो खर्चा है उसका, टोटल खर्च है उसको 6 लाख रुपए का खर्च है उसका, लगभग 6 लाख रुपए का। तो मेरे पास पूरा पैसा रखा हुआ है और उसको मैं अधूरा पैसा कैसे दूं? जब तक वो पूरा पैसा नहीं कंप्लीट होगा मैं कैसे उसको पैसा दूं? तो वो पैसा उसके में टाइम है, अभी 1 महीने का डॉक्टर ने कहा है कि अभी जांचें हुई हैं, 1 महीने के बाद ये ट्रांसप्लांट कराएंगे किडनी का। मैं पूछना चाह रहा हूं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने में कितना पैसा लगता है? 8 लाख रुपए लग जाता है। और 8 लाख कमाने में लोगों को एक समय लगता है, टाइम लगता है, दिमाग लगता है। आजकल की मार्केट वैसी नहीं है कि इतना जल्दी 8 लाख कमाया जा सके। अगर जैद हिंदुस्तानी के चैनल से किडनी ट्रांसप्लांट का पैसा इकट्ठा हो रहा है तो इसमें लोगों को बुरा मानने की क्या बात है? और अगर बुरा लग रहा है तो पूरी जिंदगी तुम बुरा मानो, जैद हिंदुस्तानी ऐसे ही सेवा करता रहेगा। एक मां मुझे फोन करती है, वो कहती है कि मेरे बेटे का काम करा दो, उसके आंसू निकलते हैं, वो बार बार फोन करती है कि मेरा बेटा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्या जैद हिंदुस्तानी नहीं ना जाए वहां पे? अरे बिल्कुल जाना चाहिए। वो लोग ना जाए जिनके अंदर दिल नहीं है। जैद हिंदुस्तानी जिंदा आदमी है, उसके दिल है, सीने में दिल है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए इकट्ठा किए उसके लिए, बिल्कुल कराऊंगा। भाई आप फ्री कब रहते हो काम से, लोगों से? फ्री नहीं रहते भाई, हमारी खुद की फैमिली नाराज है, बहुत नाराज है। हाँ। इतना नाराज है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कभी पहुंच रात में 2 बजे घर पे, तो घर पे भी काफी लोग आते हैं, वो गेट पूरा पीट देते हैं, भैया कहाँ है? और हमारे वालिद साहब हैं, उनको थोड़ा सा हार्ट पेशेंट भी है, तो उनको दिक्कत होती है, तो कहते हैं जल्दी आ जाया करो घर पे। और लोग बहुत नींद खराब करते हैं। कभी किसी का बेटा मिस हो जाता है, किसी का बच्चा खो जाता है, तो वो लोग भी आ जाते हैं रात रात में 3-3 बजे। तो है, सारी चीजें करनी पड़ती है भाई। जब आपने अपने आप को दे दिया सेवा के रास्ते में तो करनी पड़ती है। और कुछ लोगों ने अपना हक समझ लिया है। जैसे कुछ लोग फोन करते हैं, भैया वो ये काम होना है, मतलब बहुत धौस दिखाते हैं अपनी, मतलब ये काम होना है, मतलब जैद हिंदुस्तानी को ये काम करना है, बिल्कुल हक से बोलते हैं। तो ये कोई हक नहीं है आपका। मैं उनकी सेवा करता हूं जो बिल्कुल ही मतलब कर ही नहीं सकते हैं, या तो हाथ पैर कटा हुआ है या असमर्थ बोल लीजिए, मतलब जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, उनकी हेल्प करता है। बाकी आपके फैमिली में अगर अच्छा सब कुछ दिख रहा, मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, उनकी मदद नहीं करता हूँ। ये बात सच्चाई है। और मैं साफ कहता हूँ मुझे वोट नहीं चाहिए। वोट लेके हम करेंगे क्या? क्या करेंगे क्या करेंगे वोट लेके? अभी भी वोट ले लेंगे तो लोग, अगर मैं गलती से कोई पार्षद भी बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर लोग खोद देंगे आके, और नमक बांटने निकलेंगे, नमक कम पड़ जाएगा। ये सच्चाई है। सच भाई, क्या अभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि फंडिंग कहीं ना कहीं से भी आती रहती है? इन्वेस्ट हो रहा है भाई, इन्वेस्ट हो रहा है। और आपके चैनल पे दिखा दूं कि आज कितना पैसा आया है, देखना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइव फोन लाइए, 1 सेकेंड, आज मैं आपको दिखा दे रहा हूं कितना पैसा आया। ठीक है, खर्चा लाखों के हिसाब से है भाई। देखिए आज के डेट कितना पैसा आया, ये स्कैनर में लगाता हूं, पर डे के हिसाब से आज कितना आया बताइए, बताइए ना। 519 519 आया है। हाँ, 519 रुपए, 519 रुपए आया है। ठीक है, और इस पे कितना आया है? लोगों को लगता है कि 1 लाख व्यूज है, अरे 1 लाख लोगों में से 5-5 रुपए दिया होगा तो 5 लाख हो गया होगा। हाँ, इस पे कितना आया देखिए ना। 2 स्कैनर तो मैं यही दिखा रहा हूं आपको, टोटल 3 है मेरे पास स्कैनर। कितना है इस पे? ये चला बैक हो गया। इस पे 180 रुपए है। 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए। तो अगर हम बोलते हैं कि 80% खर्चा हो रहा है पास से, तो ये सच्चाई है। क्या ये 5-5 रुपए मिला के 8-9 लाख बनते हैं? अगर 8-9 लाख बन जाए तो हम अस्पताल की नींव रख दें। ये उसी दिन से सच्चाई है, मेरे मतलब जो मेरे उसी सामने दिन से मेरे अस्पताल का काम चालू हो जाएगा अगर इतना पैसा आने लगे। समझते नहीं आप बात को। अपना 2 रुपए देने के लिए भी दिल होना चाहिए ना किसी को। तो मतलब आपकी फंडिंग की सच्चाई मेरे हाथों में है इस समय? हाँ बिल्कुल है, चेक भी कर लीजिए, डेली कितना आता है वो भी आपको दिख जाएगा। मैं वही देख रहा हूँ कि मतलब लोगों को दिखता है कि लाखों रुपए जा रहे हैं, 10 लाख बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसे सच नहीं है।
लोगों को लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, गाड़ियां तो मेरे पास पहले से, जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था तो मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, BMW कार थी, जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था तो फॉर्च्यूनर और BMW कार थी, बीच में मेरी गाड़ी गिरवी रख दी गई थी सेवा के काम से, फिर कैसे कैसे कारोबार से पैसा निकाल के इधर से करके किया है मैंने सारी चीजें। तो अब भाई किसी को मुझे कोई जवाब नहीं देना, मेरा जो दिल करेगा, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, मैं अपने दिल का खुद बादशाह हूं, ठीक है। और बादशाह तो मैं वैसे भी हूं कि अगर किसी को रोता हुआ देखता हूं तो मेरा दिल फट जाता है। पहले गाड़ी का तेल खुद खर्चा करता हूं, पैसा खुद खर्चा करता हूं और इकट्ठा करता हूं पैसा, उनकी हेल्प करता हूं। लोन अभी भी चल रहा है आपका? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल लोन चल रहा है। अमन श्रीवास्तव नाम है, वो बैंक मैनेजर हैं, अभी मैं उनको फोन मिला दूंगा, वो खुद बता देंगे। मैं कोई बात झूठ बोल नहीं सकता हूं इसलिए क्योंकि मुझे आगे जवाब देना है ना मालिक से अपने, मेरा मालिक ऊपर वाला है, उनसे जवाब देना। झूठ बोल के क्या मिलने वाला है यार। लेकिन खुशी बहुत है मुझे यार, इतने लोगों का काम करा दिया यार, इतनी दुआएं ले ली यार, करोड़ों लोगों की दुआएं ले ली। रात में नींद अच्छे से आ रही है? बहुत अच्छे से नींद आती है भाई। अभी आपकी बिस्तर है ना, यहाँ पे लेटूंगा, आराम से सो जाऊंगा। बस लेटते नींद आ जाएगी, इसका बहुत सुकून है मुझे। तो आगे क्या प्लान चल रहे हैं आप करने के? प्लान अस्पताल बनाना है मुझे, अस्पताल सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल अस्पताल बनाना है, एकदम बिल्कुल तय बात है। पिछले पॉडकास्ट भी बोला था और इस पे बोल रहा हूँ, फंड नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा, लोग जुड़ेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, हो जाएगा सारा काम। बस ऊपर वाला खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा दिन रात आपके पास में केस कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं इस समय? बहुत ज्यादा आ रहा है, केस कम नहीं हो रहे, केस बढ़ रहे हैं। बहुत सी दिक्कतें आती हैं भाई, वो बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का भी मामला है, आप समझ रहे हो ना, आपके चैनल भी बंद हो सकता है। अरे नहीं, ये समझता हूँ, गवर्नमेंट है, लोग हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियन हैं, बहुत से लोग हैं मतलब इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मेरे बोलने से, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मुझे बोलने से। बहुत लोग ये खबर भिजवाते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अगर मेरा मालिक नहीं चाहेगा तो एक बाल नहीं बांका हो सकता है, एक मुझे कोई छू नहीं सकता है। अगर मालिक चाह लेगा कि बस जाना है इस दुनिया से तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्टाइल में जिंदगी जी रहे हैं, अपनी स्टाइल में जिंदगी जिएंगे और किसी की तो सुनना ही नहीं है। मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूं कि लोग कहेंगे, लोग आपको सपने दिखाएंगे, लोग आपको गलत राह भटकाएंगे, किसी की मत सुनना, अपना काम करते चले जाना, समझे। ब्लाइंड हो जाना, अंधे हो जाने का, अंधा नहीं होता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। लोग फंसाने की कोशिश करेंगे, लोग केस मुकदमे लगवाने की कोशिश करेंगे, डरना किसी से नहीं, करते रहना है बस काम। डरना तो किसी से नहीं, डरना तो सिर्फ ऊपर वाले से। हाँ, जिसके कब्जे में मेरी जान है, बस उससे डरना और किसी से मत डरना। सुना कि आपने भी एक मंदिर बनवाया है? मंदिर नहीं बनवाया मैंने, मंदिर बनी हुई थी। मंदिर के ऊपर शेड नहीं था, मंदिर के ऊपर छत नहीं था, जहां पे गंदगी गिरती थी। अगर मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, कहीं पे भी ऐसा देखूंगा तो करूंगा, ठीक है। बहुत से लोग बोलने लगे ये साला मुसलमान होके मंदिर बनवा रहा है, ईमान से बाहर हो गया। अरे हमने कहा कि मैं कहां से ईमान से बाहर हो गया, मैंने मंदिर बनवाई नहीं, मेरी औकात नहीं मैं मंदिर बनवा सकूं, ना मैं मंदिर बनवाने की मेरी औकात हैसियत है, मैं मस्जिद बनवा सकता हूं। मैंने सिर्फ उसको कवर किया कि नाली का पानी, कीचड़ का पानी उसके ऊपर गिर रहा था, वो चीज मैंने रोक दिया पूरा। और ऐसा रोका हूं कि चाहे तूफान आए, चाहे पूरा पूरा प्रलय आ जाए, लेकिन वो चीज जैसा मैंने बनवाया हिलेगा नहीं। मैंने कहा कि अगर ये मंदिर का तुमने शेड कहीं गलती से भी अगर उड़ गया चादर, तो तुम्हारा हाथ पैर हम समझ लेना क्या करेंगे। तो उसने कहा नहीं जैद भाई, जहां एक ज्वाइंट होगा वहां 10 ज्वाइंट लगाएंगे, ये हिलेगा नहीं, इतना मजबूत बनाएंगे। और ये मंदिर जो मौजूद है ये रेलवे क्रॉसिंग के किनारे पे है, गोलाघाट लगता है एरिया, गोलाघाट, हाँ वहां पे ये मंदिर है। लोग दुश्मनी करने लगे, लोग उल्टा सीधा बोलने लगे ये मंदिर का काम करवा रहा है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जितनी ताकत हो, हैसियत हो, लगा लो, एक बाल नहीं बांका कर सकते हो, क्योंकि दिल साफ है, नियत साफ है, नियत साफ से काम। लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ पा रहे, कमजोर आदमी उल्टे सीधी बात करता है। जो लोग दिल के सच्चे हैं वो लोग ज़ैद हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं, और जो लोग कमजोर हैं या माइंड से कमजोर हैं या उनके दिल में मतलब वो बहुत नीचे लेवल के लोग हैं जो मुझे बुरा बोलते हैं, बाकी जो अच्छे लेवल के लोग हैं, ऊपर के लेवल के लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो लोग अपने बड़े बड़े बंगलों में बुलाते हैं, दावतें करते हैं, दावतें खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरे अंदर कोई बुराई होती है तो जो मैं बड़े बड़े बंगलों पे जाके दावतें खाता हूँ, बड़े बड़े लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं मुझे, जैद जैद बाबू करते हैं, तो ये लोग ना मुझे बुलाते हैं। वो लोग
बहुत अच्छे एडुकेटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो लोग हमारे टच में हैं और बहुत चाहते हैं। क्योंकि आपका काम अब दिख रहा है लोगों को। ये है। दिखना चाहिए भाई। जैद भाई बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके कि मतलब आपका काम रुक नहीं रहा है, मुझे ये अच्छा लगा।